आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है मनुष्य में तीसरे मोलर दांत को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम मनुष्य के दंत सूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मनुष्य का दंत सूत्र। अब मनुष्य का जो दंत सूत्र है यह मनुष्य के आधे जबड़े के अंदर क्या करता है, आधे जबड़े में यह दांतों की संख्या और उनकी जो व्यवस्था है, दांतों के जो प्रकार हैं उनके बारे में हमें बताता है। तो मनुष्य के आधे जबड़े में किस किस प्रकार के दांत होते हैं ये हम लिख लेते हैं। ये होते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर को हिंदी में कृंतक कहा जाता है, कैनाइन को कहा जाता है रंध्रनक और प्रीमोलर को कहा जाता है अग्रच्वर्णक और मोलर को कहा जाता है च्वर्णक। इसी प्रकार से निचले आधे जबड़े में भी हम लिखेंगे सबसे पहले दांतों की ये जो व्यवस्था है इस प्रकार से, और अब इनकी संख्या लिख लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या होती है 2, 1, 2, 3, अर्थात मनुष्य के ऊपरी आधे जबड़े के अंदर इंसाइजर जो हैं, जो कि कृंतक होते हैं, इनकी संख्या होती है 2। और फिर कैनाइन जिन्हें रंध्रनक कहा जाता है इनकी संख्या 1 है। और फिर प्रीमोलर अर्थात अग्रच्वर्णक जो है इनकी संख्या होती है 2। और फिर मोलर जो है इनकी संख्या होती है 3। इसी प्रकार से ये व्यवस्था नीचे के आधे जबड़े में भी रहेगी। और हम देख सकते हैं ऊपरी और नीचे के आधे जबड़े जो हैं इनके जो हम योग करते हैं जब इन दांतों का, तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा, ये आता है 2, 1, 3 और 2, 5, 5 और 3, 8। 8 और 8 16 दांत आगे हैं आधे जबड़े में, आधे भाग में। और इसको जब 2 से गुना किया जाता है इन दोनों को जोड़कर, तो कुल 32 दांत जो हैं मनुष्य की मुख गुहा में पाए जाते हैं। तो हमसे पूछा गया है मनुष्य में तीसरे मोलर दांत को क्या कहते हैं। मोलर अर्थात बिल्कुल अंत में जो च्वर्णक दांत पाए जाते हैं, अर्थात जो अंतिम मोलर है उसे क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले तीसरा मोलर दांत। तीसरा मोलर दांत या इसे कहते हैं अंतिम च्वर्णक दांत या तीसरा च्वर्णक दांत जो है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तीसरा च्वर्णक दांत जो है इसे कहा जाता है अक्कल दाढ़। तो लिख लेते हैं इसे अक्कल। तो लिखेंगे सबसे पहले अक्कल दाढ़, या फिर इसे प्रज्ञा दांत भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं इसे प्रज्ञा दांत, या फिर इसे अंग्रेजी में विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे विजडम टीथ के नाम से इसे जानते हैं। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।